हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर शुएब है। मैं यूके में एज ए डॉक्टर काम कर रहा हूँ। आज की स्टोरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 40 साल का एक नौजवान डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से जाके कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और साथ में मेरी आंखों में पीलिया आ गया है, तो इसका कुछ इलाज बताएं। डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है, कुछ पेट का मुआयना करता है, आंखें देखता है। तो डॉक्टर कहता है कि ये लग रहा है मुझे कि ये कोई जिगर से रिलेटेड मसला है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और साथ में आपको कुछ टेस्ट लिख देता हूँ। टेस्ट जाके आप करवा लें और ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें, ठीक हो जाएगा। मरीज क्लिनिक से बाहर निकल के सोचता है कि डॉक्टर से दवाई तो मैंने लिखवा ली है, अब मुझे टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत है। दवाई तो वही जो डॉक्टर ने दे दी है, खाऊंगा आराम आ जाएगा, अगर ना आया तो फिर देखेंगे क्या करना है। तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक दवाई खाना शुरू कर देता है मरीज, लेकिन टेस्ट नहीं करवाता। अब को हफ्ता एक गुजर जाता है, उसको पेट का दर्द बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसको दर्द होता है कभी कभी। और साथ में उसका जो पीलिया है और थकावट उसको रहती है। अब बंदा क्योंकि उसको हफ्ते एक से प्रॉब्लम थी, उसका पेट जो है वो दुख रहा है, थकावट हो रही है, उसको आंखें पीली हुई पड़ी हैं, तो उसने इरादा किया कि ठीक है चलते हैं पीर साहब के पास। वो पीर साहब के पास पहुंच जाता है। पीर साहब जो है ना उसको देखते ही कहते हैं कि इस बंदे दी बीमारी में फड़ ली है। देखते ही अभी एंटर ही नहीं हुआ पीर साहब के पास, पीर साहब कहते हैं बंदे दी बीमारी में फड़ ली है, तेनू थकावट रहती है। मरीज कहता है हाँ जी थकावट तो होती है। आंखें पीली हैं तुम्हारी? वो कहता है हाँ जी बिल्कुल आंखें पीली हैं मेरी। पेट में भी कोई दर्द रहता है? हाँ जी बिल्कुल पेट में भी दर्द रहता है। बंदा बड़ा इंप्रेस होता है, वो कहता है कि भाई डॉक्टर ने तो मुआयना किया, सारा कुछ किया, और फिर भी कहता है मैं तुम्हारे टेस्ट करूंगा, फिर जाके देखेंगे कि क्या मसला है। और पीर साहब जो है उन्होंने तो देखते ही मतलब सारा कुछ पता चल गया, ये तो बड़े पहुंचे हुए बाबा। पीर साहब ने कहा कि मैं तुम्हें एक लकड़ी का पेंडेंट देता हूँ, ये लकड़ियां जो हैं ये जब तक खुश्क नहीं होती तब तक तुम्हारा मसला हल नहीं होगा। जब ये लकड़ियां जो बंधी हुई हैं, ये आप पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह का पेंडेंट दिया गया, बिल्कुल इसी तरह का हार दिया गया उसे। तो पीर साहब ने कहा कि जब तक ये लकड़ियां खुश्क होती हैं तुम्हारी बीमारी भी खुश्क होके जिस्म से दूर चली जाएगी। हफ्ता एक दोबारा इंतज़ार करते हैं, कोई नहीं, बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा। तो फिर मरीज़ जो है ना वो डिसाइड करता है डॉक्टर के पास जाने का। डॉक्टर जो है ना वो उसको बस झिड़क देता है और उसको फिर टेस्ट लिख के देता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता कि ये टेस्ट किस लिए हैं। मरीज़ जब बाहर निकलता है उसको बड़ा गुस्सा होता है कि डॉक्टर ने पैसे भी लिए हैं, टेस्ट लिख के तो दिए हैं, पता नहीं अब क्योंकि ये गुस्से में था ना, इसने मुझे बताया कि किस तरह के ये टेस्ट हैं, और पता नहीं ये टेस्ट ठीक होंगे भी या नहीं, ये ना हो कि गुस्से में उसने गलत टेस्ट लिख दिए हों। तो मरीज़ बाहर आता है, खैर वो नहीं जाता, उसके पास पैसे भी इतने नहीं होते कि वो टेस्ट करवा सके। तो मरीज़ जो है वो अपना टेस्ट नहीं करवाता और ऐसे ही कहता है कि मुझे हो सकता है आराम आ जाए। इधर उधर से हकीमों की फकियाँ वगैरह ली उसने, कभी कभी आराम आ गया, कभी दोबारा से दर्द शुरू हो गया, थकावट हो गई। 2-3 महीने बाद क्या होता है कि मरीज़ के पेट में पानी पड़ जाता है। अब जब मरीज़ के पेट में पानी पड़ना शुरू होता है ना, तो फिर सारे हकीम, सारे पीर जवाब देना शुरू हो जाते हैं कि ये काम ऊपर हो गया हमसे। और फिर जो है ना वो मरीज़ जाता है सीधा इमरजेंसी में, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, उससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया, उसके पेट में इतना पानी आ गया। अब वो मरीज़ जब जाता है इमरजेंसी में फौरी तौर पे उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। पता चलता है कि पेट में पानी पड़ गया क्योंकि जिगर काम करना छोड़ गया हुआ है। उसको फिर डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारा जिगर क्योंकि अब ऐसी स्टेज पे पहुंच गया है कि ये काम नहीं कर रहा और अब इसने दोबारा रिकवर नहीं होना, जितना डैमेज हो चुका है वो हो चुका है, अब ये वापस नहीं आने वाला। लेकिन हम इसको मज़ीद डैमेज होने से बचा सकते हैं। शर्त यही है कि जो दवाइयाँ हम तुम्हें देंगे वो तुमने रेगुलर इस्तेमाल करनी है, उन दवाइयों में डंडी नहीं मारनी, पीर साहब हकीमों के पास नहीं जाना। अगर तुम ये दवाइयाँ रेगुलरली इस्तेमाल करते रहोगे फॉर लाइफ लॉन्ग, क्योंकि जिगर तुम्हारा जो है वो अब ठीक तो होने वाला नहीं है, इसलिए ये दवाइयाँ तुम्हें रेगुलरली इस्तेमाल करनी है जितनी भी ज़िंदगी है तुम्हारी। अगर तुम इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये मसला मज़ीद वर्स होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। अब ये जो मरीज़ के साथ मसला था ये था यरकान का मसला, हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस मुख्तलिफ तरह के होते हैं। एक हेपेटाइटिस होता है जो सिंपल एक अक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, जिगर की सोजिश होती है, कुछ दिन रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। अक्सर ऐसे होता है पित्ते की पथरी जब फंसी हुई होती है तो उसकी वजह से जिगर में सोजिश होती है, जब पित्ते की पथरी खुद ब खुद निकल जाती है, को हफ्ता 2 हफ्ते लगते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, पीलिया ख़त्म, थकावट ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। और वो जो हार दिया होता है वो लकड़ियाँ जब तक खुश्क होती हैं वो पित्ते की पथरी भी पास हो जाती है और मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और मरीज़ को लगता है कि पीर साहब का जो दागा था ना वो कमाल कर गया। अब इस केस में क्योंकि ये यरकान था हेपेटाइटिस सी जो है ना वो फैलता है। ये रेज़र ब्लेड्स जो होते हैं वो यूज्ड रेज़र ब्लेड्स हों, जैसे नाइयों के पास आप जाएं तो वो इस्तेमाल करते हैं, वो शेव वगैरह करते हैं, तो ब्लेड चेंज ना करें अगर, तो उसकी वजह से ये फैल जाता है। अगर वो बंदा फौरी तौर पे टेस्ट करवा लेता, डॉक्टर उससे अच्छे तरीके से उसको गाइड कर देता जब वो दोबारा डॉक्टर के पास आया था, तो शायद उसको ये स्टेज ना देखना पड़ती, वो पहले ही ट्रीटमेंट शुरू करके बच सकता था। लेकिन यहाँ पे हठधर्मी मरीज़ की सबसे पहले,
फिर पीर साहब की ज्यादतियाँ, और तीसरे नंबर पे डॉक्टर की हरदर्मी। तो ये तीनों लोग कसूरवार हैं इस मरीज की डिटेरियोरेशन के।